कब से आए आप इधर? नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवांगी परमार और आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। पूर्व वरिष्ठ बॉलीवुड एक्टर और पूर्व चेयरमैन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे श्री गजेंद्र सिंह चौहान, जिनको हम और आप सभी लोग धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से पहचानते और जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी टीवी पर। नमस्कार शिवांगी जी, और पंजाब केसरी के तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम और मेरी शुभकामनाएं। जी सर। सर, बहुत बड़ी खबर आई है कल के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार उत्तर भारत के लिए एक बहुत बड़ी सौगात लेकर आ रहे हैं। वो कहा है कि मुंबई से भी ज़्यादा भव्य फिल्म सिटी बनने जा रही है। तो ऐसे वक्त पर, क्योंकि आप खुद भी उत्तर भारत से ही मुंबई की तरफ पलायन किया था, आपका भी अपना एक संघर्ष था और वहाँ पर जो भी आपके 40 सालों की, 4 दशकों की जो आपकी मेहनत थी, आपके ज़रिए जानना चाहेंगे कि कितनी बड़ी खबर है ये उत्तर भारत के लिए। देखिए, ये बहुत ही सराहनीय कदम है माननीय मुख्यमंत्री जी का, और प्रशंसनीय भी है। अब इंतजार ये रहेगा कि ये कब प्रोजेक्ट शुरू होके खत्म हो, ताकि जी फंक्शनल हो सके। देखिए, हमारे यहाँ उत्तर भारत से एक बड़ी तादाद में लोग जो हैं मुंबई आते हैं, चाहे वो कलाकार हों जी या टेक्नीशियन हों। और मैंने 22 वर्षों तक आर्टिस्ट एसोसिएशन में काम किया है, तो मेरा एक लंबा अनुभव भी है लोगों के साथ। यहाँ लोग बहुत तकलीफ से गुजर के अपने आप को कला के प्रति समर्पित करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर उत्तर भारत में ऐसी ही एक फिल्म सिटी का निर्माण होगा, तो वहाँ जी डेफिनेटली उन लोगों को एक अच्छा अवसर मिलेगा कि वो अपने घर के नजदीक रहकर, अपने इलाके के नजदीक रहकर वही चीजों को सीखें, वही चीजों में काम करें जिनका उन्हें एक तो शौक होता है, और दूसरा एक प्रोफेशन अपनाने की बात होती है। तो एक जी कमाई का रास्ता, एक बिजनेस का रास्ता, दूसरा जो है उत्तर प्रदेश के लिए एक टूरिज्म का रास्ता बहुत बड़ा खुलेगा। क्योंकि मैं अगर मुंबई की बात करूं, तो मुंबई में जो टूरिज्म है वो बतौर फिल्म इंडस्ट्री के रास्ते से ज्यादा है। यहाँ जी दूर दूर से टूरिस्ट जो है फिल्म इंडस्ट्री देखने आते हैं, फिल्म सिटी देखने आते हैं, कलाकारों को देखने आते हैं। तो मुझे लगता है एक बहुत सराहनीय कदम है योगी जी का, और हम सबको जी उनका साथ देना चाहिए, और कि ताकि जल्द से जल्द ये इसका निर्माण हो सके। सर, क्या इस कदम को, क्योंकि आप देखते हैं कि पिछले सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही ऐसे कई सारे बॉलीवुड को लेकर खुलासे हुए हैं जो जाहिर तौर पर जनता को, आम जन को पसंद नहीं आए हैं। क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये जो निर्णय लिया है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो फिल्म सिटी का निर्माण होना था, ये एक लंबे समय से पाइपलाइन में था, और ये कई जी वर्षों का प्रोजेक्ट है। और मुझे याद है जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, तो तब से ये प्रोजेक्ट चल ही रहा था उनके दिमाग में, और कई स्टेजेस पे आके इसमें कई चेंजेस आए हैं। तो ये अब जाके जो है साकार होने जा रहा है ये सपना। तो ऐसा नहीं है कि ये सुशांत सिंह राजपूत के मामले से जुड़ा हुआ हो, या इस समय जो जी यहाँ पे वाद विवाद चल रहा है उससे जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये तो उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत पुराना सपना है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जिम्मा उठाया है, हर प्रदेश सरकार को एक ऐसा जिम्मा उठाना चाहिए कि उनके जो लोकल आर्टिस्ट हैं या उनके लोकल टेक्नीशियंस हैं, उनको उसी प्रदेश में काम करने का अवसर मिले, तो मुझे बेहतर होगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊं, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक ही होता था देश में, पूरे देश से जो मरीज होते थे वो दिल्ली जाते थे। और जी आज जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स जो है जगह जगह पे बन रहे हैं। तो ये सुविधाएं होती है कि आपको अपने क्षेत्र में उन सुविधाओं का अवसर मिले। ऐसे ही जी नोएडा और ग्रेटर नोएडा के आसपास फिल्म सिटी बनेगी तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, दिल्ली के रास्ते से, या जो वहां एयरपोर्ट का निर्माण का जो इनका कार्यक्रम जी चल रहा है जेवर उसका एयरपोर्ट बनने। अच्छा जी निर्माण। जी सर, लेकिन क्या इस निर्णय को हम बॉलीवुड के लिए अलार्मिंग, मतलब मुंबई के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन कह सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए शिवांगी जी, क्या है कि बॉम्बे जो है फिल्म इंडस्ट्री बहुत अरसे से यहाँ जमी हुई है। जी बहुत सारी चीजों की सुविधाएं हैं, बहुत सारे टेक्नीशियंस हैं, हर क्षेत्र के यहाँ लोग आते हैं। बस ये होगा कि जी उत्तर भारत में जो इन्फिल्ट्रेशन चल रहा था उसमें शायद कमी आए, और वो लोग जो मुंबई को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो डेफिनेटली अपने क्षेत्र में जो है उनको ये सुविधाएं मिलेगी, तो उनके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। बाकी मुंबई इंडस्ट्री को चैलेंज करना मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, इतना जल्द इस बात को कहना ये थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री जो है 100 वर्षों से भी अधिक जो है
मुंबई में जमी हुई है। तो यहाँ सारी वो सुविधाएं हैं जो फिल्म मेकिंग के लिए होती हैं। जी, क्योंकि सर कोविड के पेंडेमिक के बाद भी हमने देखा था कि किस तरह से मजदूरों ने पलायन किया वहाँ से। और मैं सरकार पर प्रश्न चिन्ह तो नहीं, लेकिन जिस तरह से मजदूरों ने पलायन किया वहाँ पर उद्धव सरकार की तरफ से उनको सपोर्ट नहीं मिला। और उस वक्त भी एक बहुत बड़ा निर्णय लिया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि जितने भी मजदूर हैं अब उनको बिना सरकारी परमिशन के अब वो वहाँ नहीं जा सकते। तो ऐसे वक्त में अब फिल्म सिटी का भी निर्माण, और दूसरा ये कि एक जो बड़ा निर्णय वो मजदूरों के प्रति ले चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये मुंबई के लिए क्या ये खतरे की घंटी बन सकती है? देखिए, ऐसा है, मार्च में जब कोविड शुरुआत हुई थी तो एक पैनिक सिचुएशन पूरे देश में हुई थी, बड़ी अलार्मिंग थी। ना केवल मुंबई या महाराष्ट्र से, बल्कि कर्नाटका से, तमिलनाडु से, दूसरे प्रदेशों से भी जो लोग बाहर के थे वो बहुत पैनिक सिचुएशन में आ गए थे। उनको लगा कि पता नहीं ये कौन सा खतरा आ गया है। तो पलायन जो है पूरे देश में से हुआ था, और लोगों को ये लग रहा था कि वो अपने नेटिव प्लेस पहुंचे। जी। तो वहां जाके जो है उनको थोड़ा आराम मिलेगा। जी। अब जो फिल्म सिटी का निर्माण होने जा रहा है, मेरे दो छोटे छोटे सुझाव हैं एक्चुअली आपके माध्यम से। जी। जैसे कोई हॉस्पिटल होता है उसके बाजू में हमेशा एक मेडिकल कॉलेज होता है। तो मैं चाहूंगा कि एफटीआई के विश्व स्तरीय जिस तरह से एक इंस्टीट्यूट पूना में है, ऐसा ही फिल्म इंस्टीट्यूट जो है वो इस फिल्म सिटी में बनाया जी। जाए, ताकि जो वहाँ के उस तरफ के बच्चे लोग सिनेमा के विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वो वहाँ स्टडी करें, और वहीं पे उनको जी। जॉब की सुविधा हो जाए। दूसरा जो है, मुंबई के अंदर सबसे बड़ी समस्या है आवास की, रेजिडेंशियल। बहुत सारे लोग आज भी अपने प्रदेशों से, अपने घरों से मुंबई इसलिए नहीं पहुंच पाते हैं कि मुंबई थोड़ा महंगा शहर है और यहाँ रेजिडेंस की बहुत प्रॉब्लम है। इतना महंगा अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसी फिल्म सिटी के जी। अंदर जिसका निर्माण होने जा रहा है, अगर उसमें रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएं और थोड़ा कम दामों पे अगर वो अलॉट किए जाएं, तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही सफल फिल्म सिटी बनेगी, जिसमें जो है लोग आके रहना और वहीं पे काम करना और कमाई का साधन होना, और उनके जो एक क्रिएटिविटी है उसका उपयोग करना जो देश के लिए, समाज के लिए, वो बहुत बड़ा एक योगदान होगा। जी। सर, क्योंकि आपका भी लगभग लगभग अब 4 दशकों का सफ़र हो चुका है मुंबई में, और क्योंकि आप भी यहाँ से गए हैं, आपने भी वो पूरा जो संघर्ष एक आम अदाकार कलाकार करता है वो आपने भी किया होगा। तो अपने उस पूरे सफ़र को देखते हुए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भारतवर्ष में, पूरे भारत में होनी चाहिए कलाकारों के लिए? देखिए, कलाकारों के लिए एक तो रंगमंच हर प्रदेश में होना चाहिए, हर जी। क्षेत्र में होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कला के प्रति बहुत लोग समर्पित हैं। वो रंगमंच से जुड़े हों, संगीत हो, पेंटिंग हो, ये सारी सुविधाएं के लिए ना इंस्टीट्यूट्स जो है हर प्रदेश में होने चाहिए। हर राज्य सरकार जिस तरह से स्वास्थ्य के लिए जागरूक हो गई है इस कोविड सिचुएशन में, मुझे लगता है कि सिनेमा के प्रति, कला के प्रति हर सरकार को अपना एक बजट रखना चाहिए, और उस बजट के माध्यम से जो है वो सुविधाएं अपने अपने क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ये हर राज्य सरकार का उत्तरदायित्व होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो कला प्रेमी है, और उत्तर भारत में पंजाब हुआ, राजस्थान हुआ, हरियाणा, दिल्ली, आप देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कितना जी। अधिक टैक्स देती है सरकारों को। तो भोजपुरी के कलाकार मुंबई आके अगर वही काम करते हैं तो वो अपने क्षेत्रों में रह के और अच्छे से काम कर सकेंगे, क्योंकि उनको वहां सुविधा जी। होगी, रहने की समस्या नहीं होगी, ट्रैवलिंग की समस्या नहीं होगी, खाने पीने की समस्या जी। नहीं होगी। मुंबई आके बहुत सारे स्ट्रगल ऐसे होते हैं जो हम लोग, जिस तरह से हम पलायन करके यहाँ आते हैं, तो हम अपने घर वालों तक, अपने दोस्तों तक उन समस्याओं को पहुंचने ही नहीं देते, उन तकलीफों के विषय में जी। कभी जिक्र नहीं करते हैं। जब सक्सेस हो जाते हैं तो लगता है कि वो बातें की जाए तो ऐसा लगता है कि अरे भाई इन्होंने कितना स्ट्रगल है, लेकिन जिस समय हम स्ट्रगल के दौर से गुजर रहे होते हैं तो उस वक्त जो है हम किसी को ये बातें बताते नहीं। नहीं तो ऐसा होगा कि अरे इस जरा से एक्टर बनने के चक्कर में आप इतनी मुसीबतें क्यों झेल रहे हो। तो ऐसा होता है कि जो कला के प्रति हमारा प्रेम है, वो हम इन सारी समस्याओं को झेलने की एक ताकत देता है। अगर उसी क्षेत्रों में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, तो मुझे लगता है जी। कि एक भी आसानी हो जाएगी कला के प्रति जो लोग समर्पित हैं उन्हें काम करने की। जी। तो गजेंद्र सर, आप आए इतने और इतने अहम मुद्दे पर, आपने हमसे इतनी सारी बातचीत की। आप, क्योंकि आपको हम लगातार लाइव जोड़ चुके हैं और आपके बहुत सारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, फैन्स हैं आपके, जो ये जानना चाहते हैं कि
आप वो आपको कहाँ देख सकते हैं आगे, आपके जो आगे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में कुछ जानना चाहेंगे? देखिए, एक तो मैं ये बता दूं कि कल मैं कपिल शर्मा शो की शूटिंग कर रहा हूँ। अरे वाह! आप पहले हैं जिनको मैंने ये रिवील किया है। आप तो अगले हमारे हफ्ते मुझे ज़रिए खुशखबरी देख पाएंगे। दर्शकों तक जा रही है। और दूसरा जो है मेरा एक दिन के बाद में नया सीरियल शुरू हो रहा है, विश्वास में भगवान। जी, तो वो सीरियल दिखाई देगा। उसके अलावा एक साईं बाबा के ऊपर मैं सीरियल कर रहा हूँ, उसमें एक बेहतरीन रोल है, वो अगले महीने से शूटिंग शुरू हो जाएगी। उसके अलावा एक फ़िल्म मैं कर रहा हूँ, जैन धर्म की फ़िल्म है, वो बहुत जल्दी जी। सामने आएगी। तो ऐसे मेरे पास 6-7 प्रोजेक्ट इस वक़्त हैं पाइपलाइन में। तो वो सब अब ये कोविड की वजह से रुक गए थे, लेकिन अब धीरे-धीरे जैसे जी, टीवी सीरियल्स की शूटिंग शुरू हुई है, तो शूटिंग की शुरुआत हो चुकी है। तो जी। बहुत सारे तो प्रोजेक्ट अब हैं और भी। हाँ जी। जी। थैंक यू सर, आप हमसे जुड़े, इतनी सारी बातचीत की और अपना इतना कीमती समय है आपने हमको दिया। अब हम आपको कपिल शर्मा शो में आपके व्यूअर्स जो हैं वो आपको देखेंगे और हम भी आपको देखेंगे। धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। आपके तमाम दर्शकों को मेरी ओर से शुभकामनाएँ। नमस्कार। नमस्कार। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे वरिष्ठ अभिनेता व अभिनेता नेता बीजेपी और उनके साथ ही साथ पूर्व चेयरमैन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, जिन्होंने लगभग 40 साल आप कहेंगे फिल्म और सिनेमा टीवी जगत में अपनी अदाकारी से अपना लोहा मनवाया है। हमारे और आप ही की तरह एक लंबा संघर्ष किया है और संघर्ष के बलबूते सफलता पाई है। उनके जरिए हमने जाना कि उत्तर भारत को जो ये विशेष सौगात मिलने वाली है भव्य फिल्म सिटी के रूप में, वो सौगात कितनी बड़ी है कलाकारों के लिए, उसके साथ ही साथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े, टीवी इंडस्ट्री से जुड़े, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े उन तमाम लोगों के लिए जो यहाँ से उत्तर प्रदेश और बाकी जो तमाम जो राज्य हैं, जो उत्तर भारत के तमाम राज्य हैं, वहाँ से पलायन करते हैं मुंबई के लिए। और ये एक ऐसा निर्णय है जो हर राज्य को लेना चाहिए, क्योंकि ताकि लोगों को अपने परिवारों से दूर ना जा सके और अपने ही घर के वालों के साथ रहते हुए अपने परिवार के साथ रह सके, वो अपने सपने पूरा कर सके। बाकी इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।